यूपी में एक बार फिर से सीएम योगी का बुलडोजर 80 मकानों पर चलता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बुलडोजर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 80 घरों पर लाल निशान लगा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के किस जिले में कहां होगी बुलडोजर की कार्रवाई। 80 घरों को क्यों किया जाएगा जमीन दोज। दरअसल यूपी के संभल में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलने को तैयार है। रायसती थाना क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में जिन 80 मकानों को तालाब की जमीन पर बने होने की बात कहकर अवैध घोषित किया गया है, उसमें प्रशासनिक कार्रवाई में चूक होने का दावा किया गया है। सराय तरीन निवासी पूर्वी वाश नौरे ने दावा किया कि जिस जमीन पर मकान बने हैं वह उनकी 8 बीघा पुश्तैनी जमीन थी। उनकी दादी हातिम सराय निवासी राम सुनीता देवी ने लोगों को बेची थी। आरोप है कि प्रशासन ने तहसील के रिकॉर्ड चेक नहीं की और कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि यह जमीन निजी है। इसका भी आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि प्रशासन की लाल निशान वाली कार्रवाई के बाद लोगों में चिंता है। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि सरकारी 8 बीघा तालाब को पाटकर अवैध तरीके से 80 मकानों का निर्माण किया गया है। इसके लिए नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। इसी क्रम में बुधवार को 40 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए लाल निशान लगा दिए गए। जिन लोगों के मकानों पर लाल निशान लगाए गए वह चिंतित है। इसी कार्रवाई के दौरान पूर्वी वाश नौरे का दावा सामने आया है। पूर्वी वाश नौरे ने बताया कि उनकी दादी के नाम 12 बीघा जमीन थी, जो 2009 के बाद लोगों को बेची गई थी। वर्षों तक इस जमीन में खेती होती रही और कुछ हिस्से के लोगों ने मिट्टी की खुदाई से तालाबनुमा बना दिया था। जब जमीन बेची गई तो वह तालाब भी पाट दिया गया, लेकिन निजी संपत्ति में ही तालाब था। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसके रिकॉर्ड को चेक नहीं किया गया। तहसील में इस जमीन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। जिन लोगों के मकान हैं उन्होंने बैनामा कराया है। मकान बेचने के लिए कई परिवार हाईकोर्ट भी गए थे। प्रशासन की टीम द्वारा लाल निशान लगाने की कार्रवाई की गई तो लोगों की चिंता बढ़ गई। कई परिवार हाईकोर्ट चले गए। याचिका दायर कर दी गई है। बताया गया है कि सोमवार तो सुनवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट में बैनामे की कॉपी लेकर यह परिवार पहुंचे हैं। मकान स्वामियों का कहना है कि जो कागज हैं उनको यहाँ कोई देखने को तैयार नहीं, इसलिए हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं से अब मकान बचाने की आस बची है। हातिम सराय के 80 मकानों में रह रहे लोगों का सवाल है कि सोमवार को नोटिस जारी किया गया था कि अपना पक्ष रखें और 2 दिन बाद लाल निशान लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने जांच पड़ताल नहीं की और जो टीम मौके पर आई उन्होंने बेईमानी के दस्तावेज तक नहीं देखे। इब्राहिम ने बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर 10 साल पहले मकान बनाया है। प्रशासन की टीम ने लाल निशान लगा दिया, जबकि हमने तो जमीन खरीदी है। कब्जा करते तो बैनामा कहां से हो जाता। इसी तरह अन्य लोग भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हातिम सराय में स्थित इस जमीन का गाटा संख्या 84, 85 व 86 अंकित है। इस जमीन को लेकर एडीएम हरज्ञान सिंह पुंडीर की कोर्ट ने 14 सितंबर 2009 को राम सुनीता देवी की निजी संपत्ति होने का हवाला देते हुए पीपी एक्ट के तहत जारी किए गए 35 नोटिस वापस करने का आदेश दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।